Hello students. So in this video we are going to do a small quiz of an English chapter of class 4th and that is Neha's alarm clock. Neha's alarm clock जो चैप्टर आपका उसकी हम एक छोटी सी क्विज करने वाले हैं आज. होपफुली यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड द चैप्टर आप सभी को समझ में आ गया होगा. इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गर्ल नेहा हु डोंट लाइक टू वेक अप इन द मॉर्निंग. सुबह उसको उठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, जैसे आप सभी के साथ भी होता होगा. बट उसकी अलार्म क्लॉक हमेशा उसको टाइम पर जगा देती थी. तो एक बार उसकी अलार्म क्लॉक ख़राब हो जाती है, देन अलग अलग आपके जो क्रीचर्स हैं वो आते हैं उसको जगाने के लिए. सन आता है एंड देन बर्ड्स एंड ऑल. एंड देन हर मदर टोल्ड हर वन डे, उसकी मदर उसको बताती है दैट देयर इज़ अ इनर क्लॉक. हमारे अंदर एक क्लॉक है जो कि हमें अगर आप उसको सेट करके सोएंगे, सोच के सोएंगे, तो वो आपको सही टाइम पर उठा देगी. तो एक दिन वो जल्दी उठ जाती है एंड देन उसको पता लगता है कि एक्चुअली में उस दिन संडे होता है. ओके, सो दैट्स ये थोड़ी सी जिस्ट थी आपके लेसन की. सो लेट्स बिगिन नाउ. चलिए एक टेस्ट लेते हैं अब आपका. एंड बिफोर दैट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट देन आपको पता है क्या करना है. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो आएगी आपको पता लग जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग. नेहा की जो अलार्म क्लॉक थी वो हर सुबह किस टाइम रिंग करती थी, किस टाइम बजती थी. आपके ऑप्शन हैं ए 4 o'clock 4 बजे रिंग करती थी, बी 6 o'clock या फिर सी 8 o'clock. अगर चैप्टर पढ़ा है आपने तो समझ ही गए, पता ही होगा आपको. बाकी अगर आपको टाइम देखना आता है तो आप इस पिक्चर से भी हिंट ले सकते हैं, जो कि आना चाहिए इन क्लास 4th. आपके मैथ्स में टॉपिक हो चुका होगा डेफिनेटली. तो बताइए कि नेहा की अलार्म क्लॉक मॉर्निंग में किस टाइम रिंग करती थी, 4 o'clock 6 o'clock या फिर 8 o'clock. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द बर्ड से. जब बर्ड उसको जगाने के लिए आती है, नेहा नेक्स्ट डे शी डिडंट वेक अप, उठती नहीं है, तो बर्ड्स उसको क्या कहती हैं. आपके ऑप्शन हैं ए स्लीप ऑन, सोती रहो, बी गो एंड प्ले, जाओ और खेलो, या फिर सी वेक अप, उठ जाओ. व्हाट डिड द बर्ड सेड टू नेहा, स्लीप ऑन, गो एंड प्ले, वेक अप. ओके, सो दिस इज व्हाट द बर्ड सेड. देखिए पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऑल बर्ड्स आर हियर टू वेक नेहा अप एंड नेहा इज नॉट सो हैप्पी बाय वेकिंग अप. Okay, next question is what is inside you that make you get up at the same time every day. आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपको रोज़ाना सेम डे सेम टाइम पर उठा देती है एवरी डे. आपके ऑप्शन से आर आइज, आपकी आंखें हैं जो आपको रोज़ सुबह उठाती है. बी आर बॉडी क्लॉक, हमारी बॉडी के अंदर एक क्लॉक है, बॉडी क्लॉक जो है वो हमें उठाती है एवरी मॉर्निंग. सी आर फीट, हमारे पैर. दिस क्वेश्चन इज एज पर द चैप्टर में ऐसी कौन सी चीज़ बताई गई है आपको जो कि आपको रोज सुबह सेम टाइम पर उठाती है, आइज, बॉडी क्लॉक या फिर फीट. ओके, सो देखिए ये फ्रॉम दिस पिक्चर यू कैन टेक सम हिंट अगर आपको आंसर नहीं पता है तो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज पुट द लेटर इन राइट ऑर्डर. ये आपको कुछ लेटर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जम्बल लेटर्स जो होते हैं आपके, NORMING. जब आपने इनको रीअरेंज किया सो द एक्चुअल वर्ड वाज मॉर्निंग. नेक्स्ट इज MRALA. ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर पेपर में भी आया हुआ है, जब हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया तो उसमें था ये क्वेश्चन. सो MRALA आप इसको कैसे रीअरेंज करेंगे और कौन सा इससे वर्ड बनेगा. नेक्स्ट इज WODWIN. ये कौन सा इसके लेटर्स को रीअरेंज करके कौन सा मीनिंगफुल वर्ड इन दोनों लेटर्स इन दोनों वर्ड से आपका बन सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड्स. आपको 3 वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको उनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं. एक मैं बता देती हूँ और जो मैं बताऊंगी दैट यू डोंट हैव टू राइट, वो आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखेंगे. सन है, सन का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, फन. नेक्स्ट इज वेक, वेक का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, केक. नेक्स्ट इज लंच, लंच का राइमिंग वर्ड क्या हो सकता है, ब्रंच. ओके, राइमिंग वर्ड बहुत सारे हो सकते हैं एक वर्ड के, आप कोई भी एक आप अपने आप लिखेंगे यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव टू से हु सेड टू whom.
ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है ये इन सेंटेंस को किसने कहा और किससे कहा। आपके ऑप्शन है फर्स्ट, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। चलिए मैं बता देती हूँ ये किसको कहा, ये मैं बता रही हूँ, किसने कहा ये आप बताएंगे। तो टू हुम ये कहा था नेहा को, और किन्होंने कहा था दैट यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। आप लिखेंगे आंसर 6 ए और उसका नाम जिन्होंने ये कहा था। नेक्स्ट इज वाई डू यू स्लीप एट नाइट एट 9 एवरी नाइट, तुम रोज़ रात को 9 बजे कैसे सो जाती हो। सो ये भी नेहा को ही कहा था, किन्होंने कहा था दैट यू हैव टू आंसर, वो आप बताएंगे। ओके, सो बोथ द सेंटेंस वाज सेड टू नेहा, बाय whom, दैट यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। वेक अप डियर, वेक अप फास्ट, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। ओके, नेक्स्ट इज आगे आपकी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन ग्रामर का टॉपिक है आपका। प्रीपोजिशंस एक्चुअली वो वर्ड्स होते हैं आपके जो कि आपकी डिफरेंट थिंग्स की पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पर है। सो आपको 3 प्रीपोजिशन दी हुई है यहाँ पर ब्रैकेट में। वन इज अंडर, इनसाइड एंड बिहाइंड। अंडर नीचे, इनसाइड अंदर, बिहाइंड पीछे। ओके, सो यस्टरडे आई लॉस्ट माई बुक, कल मेरी बुक खो गई। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, मैंने हर जगह उसको ढूंढा। अब यहाँ पे 3 आपको पिक्चर्स दी हुई है, इनको देखकर आपको बताना है। यहाँ पर आई लुक्ड डैश द डोर, मैंने डोर के वहाँ देखा। तो आप अंडर द डोर, डोर के नीचे देखेंगे, इनसाइड द डोर, डोर के अंदर देखेंगे, या फिर बिहाइंड द डोर, डोर के पीछे देखेंगे। विच प्रपोजिशन, इन तीनों में से कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर फिट होगा। आप लिखेंगे आंसर 7, देन जो भी ए, जो भी आपको लगता है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज आई लुक डैश द कबर्ड, कबर्ड जो है आपकी अलमीरा, उसके कहाँ देखा आपने, आप अंडर, नीचे, इनसाइड या फिर बिहाइंड, इन तीनों में से जो भी यहाँ पर फिट होगा। आई लुक डैश द बेड, देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा है, ये डोर के कहाँ देख रही है, नीना और वॉट एवर द गर्ल्स नेम। कबर्ड एंड बेड, अंडर, इनसाइड या फिर बिहाइंड, विच वर्ड विल फिट हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि जो आपका चैप्टर दैट इज अबाउट क्लॉक, तो बताइए कि हु इन्वेंटेड क्लॉक, क्लॉक किन्होंने इन्वेंट की थी। आपके ऑप्शंस हैं ए क्रिस्टियन ह्यूजेंस, बी चार्ल्स बैबेज, या फिर सी सर थॉमस अल्बर्ट। ये एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन है, सो डेफिनेटली आई टेल यू द आंसर, बट अगर आपको आता है तो पहले आप ट्राई कीजिए। हु इन्वेंटेड क्लॉक, क्रिस्टियन ह्यूजेंस या फिर चार्ल्स बैबेज और सर थॉमस अल्बर्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए ही इज़ द पर्सन, और इनका नाम है क्रिस्टियाना ह्यूजेंस, इन्होंने क्लॉक को इन्वेंट किया था। बाकी जो 2 लोग हैं इनकी भी इन्वेंशंस आपको पता होनी चाहिए। चार्ल्स बैबेज तो आपको पता होगा, व्हाट डिड चार्ल्स बैबेज इन्वेंटेड, ही इन्वेंटेड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में आपने पढ़ा ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर इनको कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को। सर थॉमस अल्बर्ट जो थे, इन्होंने आपका जो थर्मोमीटर होता है जिससे आप लोग टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो सर थॉमस अल्बर्ट ने बनाया था। ओके, सो चार्ल्स बैबेज, सर थॉमस अल्बर्ट, इनको आप याद रखेंगे। क्लॉक आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने बनाई थी। और जो फर्स्ट क्लॉक थी जो उन्होंने इन्वेंट की थी वो कुछ ऐसी थी। ओके, नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एडजेक्टिव एंड नाउन। आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको एडजेक्टिव और नाउन पहचानने हैं। सो द सेंटेंस इज यशी इज वियरिंग अ ब्लू शाइनी ट्रैक सूट। यशी जो है उसने एक ब्लू और शाइनी ट्रैक सूट पहना हुआ है। देखिए, नाउन एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एडजेक्टिव भी आपके एक से ज़्यादा हो सकते हैं इस सेंटेंस में। तो आपको बताना है इसमें नाउन कौन सी है। नाउन जैसे आप जानते हैं नेमिंग वर्ड्स हैं। एडजेक्टिव आज ही हमने ग्रामर में ये टॉपिक किया है, जो आपके डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। तो बताइए एडजेक्टिव क्या है इसमें। यशी इज वेयरिंग अ ब्लू शाइनी ट्रैक सूट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु केम थर्ड टू वॉक नेहा अप। थर्ड नंबर पर कौन नेहा को उठाने के लिए आया था। लास्ट हम जानते हैं उसकी मदर आई थी, बट मदर से पहले कौन आया था। आपके ऑप्शन है द सन, थर्ड नंबर पर सन आया था, बर्ड्स, या फिर नेहाज मदर। हु केम थर्ड टू वॉक नेहा अप, सन, बर्ड और मदर। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये थे जो कि थर्ड नंबर पर नेहा को जगाने के लिए आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, वॉज या फिर वर, दोनों आपके पास्ट टेंस में जो आपके
हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है वॉज, आप जानते होंगे सिंगुलर जो चीज़ें होती है आपकी सिंगल उनमें वॉज यूज़ होता है, प्लूरल के साथ वर यूज़ होता है या फिर फर्स्ट पर्सन आई के साथ। तो बताइए कि इनमें से क्या फिट होगा यहाँ पर। द मार्केट डैश क्लोज्ड, मार्केट क्लोज थी तो वॉज क्लोज्ड या फिर वर क्लोज्ड। द चिल्ड्रन वॉज हैप्पी या फिर वर हैप्पी। द काउज वॉज ग्रेजिंग या फिर वर ग्रेजिंग। सिंगुलर प्लूरल हम लोग कर चुके हैं, आपकी ग्रामर में था, इसलिए ये सारे टॉपिक करा दिए गए हैं आपको, क्योंकि सिंगुलर एंड वॉज के साथ सिंगुलर आएगा और सिंगुलर के साथ वॉज आएगा एंड प्लूरल के साथ आपका वर आएगा। इसलिए टॉपिक्स कराए गए हैं क्योंकि आपके जो चैप्टर्स हैं उनके पीछे जनरली ग्रामर का भी पोर्शन होता है, और जैसे कि आप जानते हैं आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो ग्रामर की ही होती है। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट बर्ड इज, सबसे छोटी जो चिड़िया होती है ये, इसका नाम बताइए क्या है। आपके ऑप्शन है ए टेलर बर्ड, बी हमिंग बर्ड या फिर सी बुलबुल। टेलर बर्ड, हमिंग बर्ड, बुलबुल, द स्मॉलेस्ट बर्ड। इतनी छोटी है, देखिए आपके नेल पे ही ये मतलब पूरी बैठी हुई है और उस नेल जितनी ही लग रही है ऑलमोस्ट, आपकी नाखून जितनी। ओके, सो ये जीके में भी हम आपको करा चुके हैं, अगर आपने जीके की क्विज अटेम्प्ट किया तो आपको पता ही होगा। सो दिस इज़ द बर्ड, ये वो बर्ड है और बड़ी स्पेशल बर्ड है क्योंकि अकेली ऐसी बर्ड है जो बैकवर्ड भी फ्लाई कर सकती है, जानते ही होंगे आप, जो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है। बाकी सारी चिड़िया आप देखते हैं अपनी बीक जिधर होती है चोंच उसी साइड उसी उसमें उड़ती है, लेकिन ये ऐसी चिड़िया जो अपनी टेल की तरफ भी उड़ सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई दी बर्ड्स। अब देखिए आपको 3 बर्ड्स दी हुई है यहाँ पर, इन तीनों को आपको आइडेंटिफाई करना है। एक बर्ड को तो इसमें से आपने ज़रूर देखा होगा, इनको आपके आसपास नाम भी आप जानते होंगे, बाकी 2 बर्ड्स को शायद आप ना जानते हो। इनके बारे में जस्ट हमने अभी पढ़ा है लास्ट स्लाइड में। ये जो बर्ड है आपकी, ये बैकवर्ड उड़ सकती है। इनकी जो बीक है ये बड़ी स्पेशल है क्योंकि कलरफुल बीक होती है और कलर चेंज भी करती है टाइम टू टाइम। तो इसका नाम बताइए, इनका नाम बताइए और इनका। चलिए मैं बता देती हूँ, आपको 3 ऑप्शंस दे देती हूँ, आप मैचिंग की तरह कर लेना इनको। वन ऑफ देम इज स्पैरो, एक इनमें से स्पैरो है जिसको आप गोरैया कहते हैं। नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड, नेक्स्ट हमिंग बर्ड है आपकी। एंड थर्ड इज टुकेन, TUCANE। ओके, सो बताइए कौन कौन है इनमें से। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड लिव्स इन पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स आप जानते हैं, पोल्स जो है हमारे जहाँ पर पूरा साल बर्फ ही जमी रहती है, कौन सी ऐसी बर्ड है आपकी जो पोलर रीजन में रहती है। ओके, आपके ऑप्शन है ए किंगफिशर, बी क्रेन या फिर सी पेंगुइन। किंगफिशर, क्रेन, पेंगुइन, कौन सी बर्ड है जो पोलर रीजन्स में रहती है। और आपको पता होगा पोलर रीजन में रहने की वजह से ये जो ये उड़ नहीं पाती, दे कैन नॉट फ्लाई एट ऑल, बट ये बहुत अच्छे स्विमर्स होती है, स्विमिंग बहुत अच्छी कर पाती है और बहुत टाइम तक अंडर वाटर भी रह सकती है। सो बताइए किस चिड़िया की बात हो रही है यहाँ पे, विच बर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट, किंगफिशर, क्रेन या फिर पेंगुइन। क्रेन की अगर मैं बात करूँ तो क्रेन आपकी एक ऐसी बर्ड है जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करती है। क्रेन्स एक से दूसरे देश में भी बहुत आती जाती हुई दिखती होंगी आपको, माइग्रेट कर जाती है जैसे उनके फेवरेबल सीजन जहाँ पर होता है। ओके, तो देखिए ये आपको बर्ड्स की पिक्चर दिखाई हुई है, ये आपकी वेट अ मिनट, ये क्रेन है जिसकी बात हम कर रहे थे। दिस इज़ किंगफिशर, ये किंगफिशर है आपकी, और ये है आपकी पेंगुइन्स। तो पोलर रीजन में कौन रहती है, आपका पिक्चर से भी क्लियर हो रहा होगा पोल्स में किसको दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन स्विम। इनमें से कौन सी बर्ड है जो स्विम कर सकती है, बहुत अच्छी स्विमर्स हैं। आपके ऑप्शन हैं ए वल्चर, गिद्ध जिसको आप बोलते हैं, बी वुडपेकर, वुडपेकर जिसे आप कटफोड़वा बोलते हैं अगर आपने सुना है इसका नाम। तो ये क्या करती है, जो आपके पेड़ होते हैं उनके अंदर उनका जो ट्रंक होता है, तना जो होता है उसमें उसको टक 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 करके उसमें छेद करती है और फिर उसमें रहती हैं वुडपेकर। वल्चर आपने इनके बारे में भी सुना होगा, ये जो मरे हुए आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं, गिद्ध जिनको आप बोलते हैं। थर्ड इज डक, बत्तख जिसको आप बोलते हैं। तो बताइए कौन सी ऐसी बर्ड है जो बहुत अच्छी स्विमर है, हु कैन स्विम, वल्चर, वुडपेकर या फिर डक। ओके, सो द चैप्टर इज अबाउट बर्ड्स। तो बर्ड्स के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इस बर्ड की हम बात कर रहे थे, हु इज़ अ गुड स्विमर, पहचान ही गए होंगे आप। तो दैट्स ऑल, ये हमारी आज की क्विज थी अबाउट बर्ड्स, अबाउट द चैप्टर जो आपकी नीना एंड द स्पैरोज के बारे में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होपफुली यू ऑल मस्ट हैव एंजॉयड द क्विज, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वी विल कम विद नेक्स्ट क्विज। थैंक्स अगेन।